केतन अग्रवाल केस। आप इमेजिन करो, कुछ महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी। राजस्थान के प्लेस भी बुक हो गए थे, प्राइवेट एयरक्राफ्ट तक अरेंज किए जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक यंग बिजनेसमैन की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि ये ट्रैकिंग पर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कुछ ही दिन बाद पुलिस का क्लेम आता है कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, पुलिस के मुताबिक इस साजिश में उनकी खुद की फियांसी और उनका बॉयफ्रेंड, उस लड़की का बॉयफ्रेंड शामिल होता है। मैं बात कर रहा हूं केतन अग्रवाल केस की। आखिर क्या हुआ था, पुलिस को कैसे शक हुआ और अभी भी इस केस की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, आज हम पूरी टाइमलाइन समझेंगे। केतन अग्रवाल पुणे के एक बिजनेसमैन थे। उनकी एंगेजमेंट सिया गोयल के नाम की लड़की से हुई थी। दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। फैमिली के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन बाद में केतन के फादर ने मीडिया को बताया एंगेजमेंट के बाद कुछ रेड फ्लैग्स नजर आने लग गए थे। उनके हिसाब से केतन कभी कभी सिया के बिहेवियर को लेकर परेशान रहता था। लेकिन शादी की तैयारियां फिर भी कंटिन्यू रही। 18 जून 2026 सिया का बर्थडे था। दोनों महाराष्ट्र के लोहाघाट फोर्ट गए। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि केतन का एक्सीडेंट हो गया। वो गोरगे में गिर गया और उनकी मौत हो गई। इनिशियल रिपोर्ट्स में इसे एक्सीडेंट माना गया। बताया गया कि फोटो खिंचवाते वक्त वो बैलेंस लूज कर गए और नीचे गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और बॉडी रिकवर कर ली गई। उस वक्त किसी को नहीं लगा था कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, फोन रिकॉर्ड्स देखे, लोकेशन डेटा एनालिसिस किया और फिर यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट आना शुरू हुआ। पुलिस को एक अननोन पर्सन नजर आया जो कि गर्मी के मौसम में हुडी पहनकर घूम रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये क्लू काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ। इसी से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के कुछ लिंक्स कनेक्ट किए। इन्वेस्टिगेशंस में पुलिस ने क्लेम किया कि ये कोई एक दिन का प्लान नहीं था। पुलिस के मुताबिक केतन को पहले भी कई बार टारगेट करने की कोशिश की गई थी। एक अटैम्प्ट मई के एंड में भी किया गया था। पुलिस का कहना है कि उस वक्त भी लोहाघाट फोर्ट पर केतन को पुश किया गया था, लेकिन वो बच गए। उन्हें बताया गया कि पास में ही एक सांप था जिसकी वजह से उनको धक्का लगाया गया। लेकिन केतन ने उस टाइम उनकी बात पर भरोसा कर लिया। पुलिस के हिसाब से बाद में और भी अटेम्प्ट प्लान हुए। कुछ अटेम्प्ट क्राउड या सर्कमस्टेंसेस की वजह से फेल हो गए और फिर 18 जून को प्लान सक्सेसफुल हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और शॉकिंग बात कही। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच रेगुलर कम्युनिकेशन था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों के बीच में हजारों कॉल्स हुई थी। पुलिस को शक है कि मीटिंग और कन्वर्सेशन के दौरान प्लानिंग डिस्कस की गई थी। और जब वो अरेस्ट हुई तो केतन के पेरेंट्स मीडिया के सामने आए। केतन के फादर विशाल अग्रवाल ने कहा कि अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो वो सीधा मना कर देती। उन्होंने सवाल उठाया कि इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की क्या जरूरत थी। फादर ने यह भी क्लेम किया कि जब बॉडी घर आई तो सिया के चेहरे पर कोई सैडनेस नहीं थी। केतन की मदर ने भी मीडिया को बात करते हुए एक्यूज्ड के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की। अभी करंट सिचुएशन ये है, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस कस्टडी और लीगल प्रोसेस का सामना कर रहे हैं। पुलिस मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और विटनेस स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जा रहा है। कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट किए जाएंगे और फाइनल सर्च जुडिशियल प्रोसेस के बाद ही ऑफिशियल सामने आएगा। इस पूरे केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कभी कभी हम रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं? और क्या ट्रस्ट का गलत फायदा उठाया जा सकता है? फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट आना अभी बाकी है। आपका इस केस के लिए क्या ओपिनियन है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं और इजी एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।